अस्सलाम वालेकुम डियर्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। तो इसको वर्ड टू वर्ड देखते हैं पहले। यहाँ पर स्पेक्ट्रो का मतलब है, स्पेक्ट्रम से निकला है ये वर्ड। स्पेक्ट्रम कहते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ को स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी डिफरेंट वेवलेंथ्स। अच्छा, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर स्पेक्ट्रो का मतलब हुआ मुख्तलिफ वेवलेंथ्स, फोटो का मतलब हुआ एज यू नो दैट लाइट, एंड मेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट करने को कहते हैं। यहाँ पर इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं टू डिटरमिन एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स different wavelengths of light, to determine absorption of different wavelengths of light, बट किससे? बाय, या तो वो केमिकल कंपाउंड्स होंगे या तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे। जैसे कि हम सेल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये केमिकल कंपाउंड से जाहिर है कि ये हम इसमें प्रोटीन की बात करेंगे और न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे। जैसे कि डीएनए और आरएनए है, इसमें प्रोटीन्स होंगे और न्यूक्लिक एसिड्स, इनमें कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है वो चेक करेंगे। और इसमें यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी हो सकता है, साथ साथ कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं। ये इनमें यानी कितनी वेवलेंथ लाइट की ये एब्जॉर्ब करते हैं, इसको जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए, अगर हम ग्राफ बनाएं, क्लोरोफिल है ए इतनी एब्जॉर्ब करती है, बी इतना, कैरोटीनॉइड्स इतने, तो इस तरह एक ग्राफ बनता है। ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इसका नाम है, इसका इसी से रिलेटेड नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसका टॉपिक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसका नाम होगा इस इंस्ट्रूमेंट का। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसका नाम होगा। और ये जो ग्राफ बनता है हमारे पास मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जो ग्राफ बनता है, इसका नाम हम देंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसका नाम देंगे। तो इसको कंक्लूड कर दें, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में तीन वर्ड्स आ गए। सबसे पहले स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रम से निकला है जो कि डिफरेंट वेवलेंथ, सेकंड पे फोटो मींस लाइट, एंड मेट्री मींस मेजरमेंट। तो इसको डेफिनेशन की शक्ल में हमने लाया। इन दोनों के लिए था ये, केमिकल कंपाउंड्स के लिए और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के लिए। इसका इंस्ट्रूमेंट फोटो स्पेक्ट्रो सॉरी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और इसका जो ग्राफ बन रहा है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बाद आगे हम देखते हैं रेजोल्यूशन, मैग्नीफिकेशन, ये सब देखते हैं आगे सेल की स्टडी के लिए। यहाँ पर कोर्स में जो स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में हमने पढ़ा, ये
डिटरमिन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, इसी तरह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और ये पॉइंट्स डिस्कस किए हमने और ये हाईलाइट किए गए। चलें ये आगे देखते हैं। डियर्स, ये वाला जो टॉपिक है रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन इन माइक्रोस्कोपी, इसमें फिर मज़ीद 3 वर्ड्स आए हैं, तो इनको भी वर्ड टू वर्ड देखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मींस रिजोल्व करना। रिजोल्व मींस जो 2 पॉइंट्स हैं फॉर एग्जांपल, उनके बीच डिस्टेंस को पहचानना। यानी 2 पॉइंट्स हैं, अब उन पॉइंट्स के बीच कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन आई की कितनी कैपेसिटी है, ह्यूमन आई की 0.1 मिलीमीटर के में जो डिस्टेंस में अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनको फ़र्क कर सकती है, अदरवाइज़ उससे भी करीब है तो उसको जो है नहीं पहचान सकती, उसको एक पॉइंट समझेगी। तो रिजोल्यूशन के लिए हम लिख सकते हैं एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दो क्लोज पॉइंट्स के बीच, 2 क्लोज्ड पॉइंट्स। अब इसमें ह्यूमन आई का मिसाल है। ह्यूमन आई का जो रेजोल्यूशन पावर होगा वो 0.1 मिलीमीटर होगा। फॉर एग्जांपल 0.1 मिलीमीटर के बीच अगर ये डिस्टेंस है तो ये ह्यूमन आई इसको डिटरमिन कर सकता है कि इसके अंदर डिस्टेंस है, अदरवाइज इससे भी करीब हो तो इसको एक पॉइंट समझेगा ह्यूमन आई। इसके अलावा सेकंड वर्ड है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाई से पता चलता है कि इसको इनलार्ज करता है, इमेज को या ऑब्जेक्ट की इमेज को इनलार्ज करता है। सेकंड है मैग्नीफिकेशन। इनलार्ज के लिए हम लिख सकते हैं कैपेसिटी टू इनलार्ज, कैपेसिटी टू एनलार्ज ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है। अब इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एक्स से। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक माइक्रोस्कोप 10 गुना बड़ा करके दिखाता है, तो इसके लिए 10x लिख सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है, एक एक्स है, तो उसको 10 गुना बड़ा करके दिखा रहा है तो उसको 10x कहेंगे, 10 टाइम्स। अभी आते हैं माइक्रोस्कोपी पे। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। इसको कह सकते हैं टेक्निक, ऐसा टेक्निक है यूज टू सी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। ये वर्ड आया माइक्रोस्कोपी। यहाँ पर क्योंकि माइक्रोस्कोप से रिलेटेड बात आ गई है तो अब हम इसके लिए माइक्रोस्कोप की भी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ही लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो इसमें 2 लेंस इस्तेमाल होते हैं। एक लेंस को कहते हैं ओक्यूलर लेंस, एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी फर्स्ट जो लेंस है उसको ओक्यूलर लेंस कहते हैं और सेकंड जो लेंस है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। ओक्यूलर से पता चलता है कि ओक्यूलर ये आई पीस के पास होता है। आई पीस मीन्स हम जब माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमारी आई के करीब जो होता है वो वाला लेंस ओक्यूलर कहलाता है। इसको आई पीस कह सकते हैं। और
ऑब्जेक्टिव लेंस ये उस ऑब्जेक्ट के पास होता है जिसको हम स्टडी करते हैं। जो स्पेसिमेन नीचे होता है उस ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। नियर स्पेसिमेन होता है ये। यहाँ पर ये रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन, माइक्रोस्कोपी के वर्ड्स आ गए, तो इसमें जिक्र आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जिसके दो लेंसेस होते हैं। एक लेंस है ओक्यूलर लेंस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इन दोनों की कम्बिनेशन से फिर रिजल्ट मिलता है हमें। फॉर एग्जांपल इस लेंस की मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स है, इस लेंस की मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स है, तो ये इनका जो प्रोडक्ट है मिला के 8 टाइम्स ये जो है मैग्नीफाई करके दिखाएगा। यानी जो रिजल्ट होगा इन दोनों लेंसेस का प्रोडक्ट होगा। दोनों इस तरह अलाइन करते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट हमें नज़र आता है, यानी उतने टाइम्स ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। यहाँ पर रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन को ज़रा जूम करते हैं और ये रहे इसके पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। और आगे देखते हैं, माइक्रोस्कोपी के बारे में हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए, इनको भी हाईलाइट किया है, ओक्यूलर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस वगैरह। तो डियर्स, हम बात कर रहे थे रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन की। अब इनकी वजह से दो वर्ड्स आते हैं यहाँ पर। एक रेजोल्यूशन पावर आएगा, रेजोल्यूशन पावर कम से कम कितना, कम से कम डिस्टेंस पे इसको पहचान सकता है, क्लियर करके दिखा सकता है ये माइक्रोस्कोप। एक वर्ड आता है मैग्निफिकेशन पावर। हम थोड़ी सी आसानी के लिए इसको शॉर्ट करेंगे आरपी रेजोल्यूशन पावर के लिए और एमपी मैग्निफिकेशन पावर के लिए, क्योंकि हम लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एम पीस और आर पीस देखते हैं। अब यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप के लिए इसका जो रेजोल्यूशन पावर है ये है 250 नैनोमीटर, और लाइट माइक्रोस्कोप के लिए ही इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है ये 4000 टाइम्स है। काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नेक्स्ट लेवल है इससे भी। इसका जो रेजोल्यूशन पावर है ये 0.2 नैनोमीटर है, और मैग्नीफाई कितना करता है, मैग्निफिकेशन पावर ये 20 लाख टाइम्स ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है। तो 2 मिलियन टाइम्स एक ऑब्जेक्ट को ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है मैग्नीफाई कर सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोमेट्री की। ये टॉपिक है माइक्रोमेट्री। माइक्रोमेट्री के अंदर भी दो वर्ड्स हैं, माइक्रो मीन्स इस्तेमाल के लिए, लेकिन यहाँ पर माइक्रोस्कोप के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पर इसके डेफिनेशन में माइक्रोस्कोप के लिए यूज़ हुआ है। मेट्री, पहले बात आई थी, मेट्री मेयरमेंट को या मेयर करने को कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स के साइजेस को मेयर करते हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को यूज़ करके
ऑब्जेक्ट्स के साइज को मेयर करते हैं, मेयरिंग द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोमेट्री के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं माइक्रोमीटर्स। अब दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर, ओक्यूलर माइक्रोमीटर, पहला ओक्यूलर माइक्रोमीटर है और दूसरा स्टेज माइक्रोमीटर है। यहाँ पर ये ओक्यूलर माइक्रोमीटर एक ग्लास डिस्क है, ये आईपीस की तरफ होता है, जो हम जहाँ से ऑब्जर्व करते हैं उस तरफ। इस आईपीस में 100 डिवीजन्स होते हैं, इसके ओक्यूलर माइक्रोमीटर के 100 बराबर डिवीजन्स होते हैं, इक्वल डिवीजन्स होते हैं। 100 इक्वल डिवीजन्स तो होते हैं लेकिन कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है इसका, नो एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब हुआ कोई फिक्स यूनिट नहीं है मेजरमेंट के लिए, तो इसका मतलब है नो फिक्स्ड वैल्यू और मेजरमेंट, या नो फिक्स्ड यूनिट। जो मेजरमेंट के लिए यूनिट होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, बल्कि इसके 100 इक्वल डिवीजन्स होते हैं। अब ये जो स्टेज माइक्रोमेट्री है, स्टेज माइक्रोमीटर है, ये होता है स्केल लाइक, एक रूलर की तरह होता है, रूलर। इसको कैलिब्रेट किया जाता है, एक वर्ड है कैलिब्रेट, कैलिब्रेट इट। इस पे हिसाब लगाते हैं। इसके अंदर असल में ये ओक्यूलर लेंस, ओक्यूलर माइक्रोमीटर के साथ इसको अलाइन करते हैं और इसमें ट्रू लेंथ का पता चलता है। इट मेयर्स या इट प्रोवाइड्स ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ इन दोनों में से स्टेज माइक्रोमीटर प्रोवाइड करता है यूनिट्स में, यानी इन यूनिट्स। यहाँ पर इसके यूनिट्स नहीं होते थे, एब्सोल्यूट वैल्यू होता था, और यहाँ पर ये यूनिट्स में इसको मेयर कर सकते हैं हम। अब इसमें जो यूनिट्स हैं ये 0.1 नैनो मिलीमीटर से लेकर कोई 10 माइक्रोमीटर तक इसके यूनिट होते हैं मोस्टली। तो ये कहानी थी माइक्रोमेट्री की, जो कि माइक्रोस्कोप को यूज़ करके साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ तक हो गए टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, जो जो टेक्निक्स थे, जिन टेक्निक्स की वजह से हम सेल को स्टडी कर सकते थे, सेल के कंपोनेंट्स को अलग अलग करके फिर ऑब्ज़र्व किस तरह करते हैं, वो फिर आज बात हो गई। अब यहाँ से आगे जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनील्स है उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। वो मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट करते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उनसे स्टार्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनील्स के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू जी। माइक्रोमेट्री में हमने कवर किया ओक्यूलर माइक्रोमीटर एंड स्टेज माइक्रोमीटर और ये इसके पॉइंट्स। इसके बाद अगले टॉपिक में मिलेंगे जहाँ पर हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू जी।